जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पार्ट्स ऑफ स्पीच के महत्वपूर्ण टॉपिक एडवर्ब्स को डिस्कस किया। और दोस्तों हमने जाना कि एडवर्ब्स क्या होता है और दोस्तों एडवर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो है एडवर्ब्स और दोस्तों उससे संबंधित रूल्स, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे एडवर्ब्स से संबंधित रूल्स क्या होते हैं और दोस्तों उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रूल्स ऑफ एडवर्ब्स, ये दोस्तों एडवर्ब्स पर क्लास 2 है, इसको आप देख लेंगे। इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब्स, दोस्तों क्रिया विशेषण के महत्वपूर्ण नियम। इसमें दोस्तों 10 प्रकार के नियम बताए गए हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 10 प्रकार के नियम बताए गए हैं, जो आपको शुरू से अंत तक अनिवार्य रूप से समझना है। क्योंकि दोस्तों यदि एक भी रूल्स आपका छूट जाता है तो दोस्तों आप एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं त्रुटि कर जाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि दोस्तों आपको सारे जो 10 रूल्स हैं वो अच्छे से समझ में आए। रूल नंबर 1 देख लेंगे। इसमें दोस्तों टू और वेरी का प्रयोग किया गया है। टू और वेरी का प्रयोग किया गया है, जिसमें दोस्तों दोनों का ही अर्थ बहुत के रूप में होता है। क्या होता है दोस्तों? दोनों का ही अर्थ जो होता है, या दोस्तों हम कह सकते हैं दोनों का ही प्रयोग बहुत के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? बहुत के रूप में। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों हम टू की बात करें तो टू का अर्थ जो होता है आवश्यकता से अधिक के लिए होता है। और दोस्तों यदि हम वेरी की बात करें तो दोस्तों यह जो होता है अत्यंत के लिए होता है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कभी अंत ना होने वाला, अर्थात वेरी का प्रयोग होता है। और दोस्तों आवश्यकता से अधिक के लिए टू का प्रयोग होता है। समझ लेते हैं दोस्तों इसको अच्छे से। टू का अर्थ मोर देन रिक्वायर्ड की बात करता है। क्या करता है दोस्तों? टू का अर्थ जो होता है मोर देन रिक्वायर्ड की बात करता है, अर्थात दोस्तों आवश्यकता से अधिक की बात करता है। ठीक है। तथा इसका प्रयोग सामान्यतः अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स के लिए किया जाता है। क्या दोस्तों? अनप्लीजेंट कहने का अर्थ अप्रिय, दुखद विशेषण के लिए किया जाता है। अप्रिय हो, दुखद हो, उस विशेषण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे दोस्तों एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, इसका प्रयोग दोस्तों किसके साथ किया जाता है? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स के साथ। दोस्तों कह सकते हैं हम अप्रिय या दोस्तों दुखद विशेषण के लिए किया जाता है। इसके लिए दोस्तों अप्रिय या दुखद विशेषण के लिए किया जाता है। ठीक है। देख लेंगे इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। दोस्तों ऐसा कि दिया है टू डल। दोस्तों डल मीन्स होता है सुस्त। सुस्त होता है दोस्तों, ये कह सकते हैं दोस्तों टू डल की बात कर रहा है, बहुत सुस्त। यहाँ दोस्तों अप्रिय बात की गई है, अप्रिय बात की गई है ना। इसी के साथ दोस्तों देख लेंगे सेकंड वाला देख लेंगे टू केयरलेस। यहाँ लापरवाह, बहुत लापरवाह। यहाँ भी दोस्तों एक अप्रिय बात की गई है। टू बैड, बहुत बुरा। इस तरह से दोस्तों ये क्या है दोस्तों? अनप्लीजेंट। क्या है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? सारे अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव्स हैं, है ना। एडजेक्टिव्स दोस्तों अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स हैं। इस तरह से दोस्तों इनका प्रयोग किया गया है, टू का प्रयोग किया गया है। ठीक है। टू का प्रयोग किसके साथ किया जाता है दोस्तों? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स के साथ। दोस्तों डल क्या है यहाँ, केयरलेस क्या है, बैड क्या है, ये सारे दोस्तों क्या हैं? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स हैं।
ठीक है। अनप्लीजेंट क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव्स हैं। इस तरह से दोस्तों आपने देखा टू का प्रयोग किसके साथ किया गया है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स के साथ। दोस्तों अनप्लीजेंट का मीन्स होता है कोई अप्रिय घटना, ठीक है, कोई अप्रिय या दोस्तों दुखद, या हम कह सकते हैं दुखद, ठीक है। इस तरह से दोस्तों अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स की बात की जा रही है, दुखद विशेषण की बात की जा रही है, अप्रिय विशेषण की बात की जा रही है। चलिए दोस्तों और आगे समझ लेते हैं अच्छे से। लेकिन दोस्तों यदि कोई सेंटेंस दोस्तों टू खाली स्थान टू पर आधारित वाक्यों में टू के बाद आवश्यकता अनुसार प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स या दोस्तों हम कह सकते हैं सुखद, दुखद या दोस्तों अप्रिय विशेषण का प्रयोग किया जाता है। प्लीजेंट का मीन्स होता है दोस्तों सुखद की बात की जा रही है, इसी तरह अनप्लीजेंट की बात की जा रही है, अप्रिय या दुखद की बात की जा रही है। और दोस्तों एडजेक्टिव्स दोस्तों सुखद या दुखद अप्रिय विशेषण का प्रयोग किया जाता है। कैसे दोस्तों, यदि दोस्तों टू सेंटेंस में टू दिया हो और खाली स्थान के स्थान पर कोई अदर पार्ट दिया हो सेंटेंस का और दोस्तों उसके बाद टू दिया हो, तब दोस्तों आवश्यकता के अनुसार प्लीजेंट या दोस्तों अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है दोस्तों, तब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स का ही प्रयोग किया जाएगा। जबकि दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा जो एक तरह से अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स के साथ दोस्तों टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब दोस्तों टू खाली स्थान या टू के फॉर्म में सेंटेंस को दिया गया हो तब दोस्तों प्लीजेंट या अनप्लीजेंट कोई भी एक एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों आगे। पॉइंट नंबर टू देख लेंगे दोस्तों। वेरी का अर्थ होता है इन अ ग्रेट डिग्री। क्या होता है दोस्तों, इन अ ग्रेट डिग्री। दोस्तों इसका अर्थ होता है अत्यंत, अर्थात दोस्तों इसका कभी अंत नहीं होता। लेकिन दोस्तों इसका भी प्रयोग दोस्तों बहुत के अर्थ में ही किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स दोस्तों कह सकते हैं सुखद, प्लीजेंट मतलब सुखद, और दोस्तों दुखद या अप्रिय अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स विशेषण से पहले किया जाता है। किसके पहले किया जाता है दोस्तों, अनप्लीजेंट या प्लीजेंट एडजेक्टिव्स के पहले किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वेरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि वाक्य, फिर वही कंडीशन है दोस्तों, यदि वाक्य का जो स्ट्रक्चर है या दोस्तों टू यहाँ खाली स्थान दिया है टू पर आधारित ना हो तो टू के स्थान पर वेरी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको ये समझना है, यदि दोस्तों वाक्य है टू के फॉर्म, टू खाली स्थान टू के फॉर्म में ना हो तो दोस्तों टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि दोस्तों वेरी का प्रयोग किया जाएगा। इसको दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। आपको याद रखना दोस्तों, यदि वाक्य टू खाली स्थान टू पर आधारित ना हो तो दोस्तों टू के स्थान पर वेरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल्स दिया है, सी इज़ टू, ठीक है, सी इज़ टू ब्यूटीफुल। दोस्तों दिया है सी इज़ टू ब्यूटीफुल। दोस्तों जैसा कि दिया है वह है बहुत सुंदर। लेकिन दोस्तों इस वाक्य में जैसे दिया है टू दिया है, यहाँ खाली स्थान के स्थान पर दोस्तों हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ब्यूटीफुल दिया है, और दोस्तों इसके बाद टू का प्रयोग करना था, ठीक है, तब दोस्तों टू का प्रयोग होता। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है वाक्य में,
और दोस्तों इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, टू खाली स्थान टू का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए दोस्तों यहाँ वेरी का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों, वेरी का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों टू का प्रयोग तभी होता जब यहाँ पर टू भी दिया होता। ठीक है, वाक्य में टू भी दिया होता। इस तरह से दोस्तों यहाँ वेरी का प्रयोग होगा, यहाँ टू के स्थान पर दोस्तों वेरी का प्रयोग होगा। मैं समझता हूँ दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 देख लेंगे, इसके साथ ही दोस्तों रूल नंबर 2 देख लेंगे। इसमें दोस्तों दिया है टू मच और दोस्तों मच टू का प्रयोग। आपने देखा होगा दोस्तों टू मच और मच टू का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इसको समझना है दोस्तों। दोस्तों दोनों का ही अर्थ जो होता है बहुत अधिक के लिए होता है। क्या होता है दोस्तों, दोनों का ही जो अर्थ होता है दोस्तों बहुत अधिक के लिए होता है, और ये आपको समझना है एग्जाम्पल्स के माध्यम से, इसको अच्छे से समझना है। टू मच के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों, यदि दोस्तों किसी सेंटेंस में टू मच दिया है तो उसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नाउन का प्रयोग होगा। और मस्ट टू के बाद हमेशा दोस्तों क्या होता है, एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है। मस्ट टू के बाद दोस्तों किसका प्रयोग होता है, एडजेक्टिव्स का। ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है। टू मच के बाद दोस्तों हमेशा नाउन का प्रयोग होगा और मस्ट टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव्स का प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। टू मच के बाद दोस्तों क्या होगा, नाउन का प्रयोग होगा, और मस्ट टू के बाद दोस्तों हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एडजेक्टिव्स का। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम, दोस्तों सेंटेंस देख लेंगे। हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम मस्ट टू पेन नो एरर। आपको बताना है दोस्तों मस्ट टू की बात की गई है या दोस्तों टू मच की बात की, ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ मस्ट टू की बात की गई है दोस्तों, कहने का अर्थ ये है दोस्तों, हमें ये देखना है दोस्तों कि मस्ट टू के बाद जो शब्द आया है दोस्तों वह एडजेक्टिव्स हैं या दोस्तों नाउन है। उसके आधार पर ही तो हम लगाएंगे मस्ट टू या टू मच। ठीक है, तब दोस्तों हमें क्लियर होगा कि यहाँ पर त्रुटि क्या है। मस्ट टू के बाद दोस्तों क्या है, ये पेन दिया है। क्या दिया दोस्तों, पेन दिया है ना। और दोस्तों पेन क्या होता है, हमेशा एक नाउन का रूप होता है। क्या होता है दोस्तों, एक नाउन होता है। क्या होता है दोस्तों, एक नाउन होता है। और नाउन कहाँ आता है दोस्तों, नाउन कहाँ आता है दोस्तों, टू मच। नाउन से पहले दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, टू मच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि दोस्तों मस्ट टू का प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव से पहले। इतनी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों आपके। मस्ट टू का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले किया जाता है दोस्तों, और टू मच का प्रयोग नाउन से पहले। ये चीज़ आपको समझना है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे, यहाँ दोस्तों त्रुटि जो है वह दोस्तों सी में दी गई है, क्योंकि इस वाक्य पार्ट सी में मस्ट टू के स्थान पर टू मच का प्रयोग होगा, क्योंकि पेन एक नाउन है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको, नाउन से पहले दोस्तों टू मच का प्रयोग किया जाता है, और दोस्तों एडजेक्टिव से पहले मस्ट टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझना है। चलिए दोस्तों रूल नंबर 3 देख लेंगे। रूल नंबर 3 देख लेंगे दोस्तों। आइए साथियों रूल नंबर 3 देख लेंगे। वेरी एंड मच का प्रयोग। दोस्तों आपको बताना है वेरी और मच का प्रयोग कैसे किया जाता है। बहुत दोस्तों वेरी का प्रयोग बहुत के लिए होता है, और दोस्तों मच का प्रयोग बहुत या अधिकता के लिए होता है। ठीक है, वेरी का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया अत्यंत के लिए होता है। यहाँ बहुत की बात की गई है, बहुत या अत्यंत के लिए होता है, और दोस्तों मच का प्रयोग बहुत या अधिकता के लिए होता है। वेरी का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों आपको,
इसका प्रयोग दोस्तों पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। एग्जाम्पल्स इसको देख लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है दोस्तों। गुड, गुड पॉजिटिव डिग्री में आता है दोस्तों। जबकि दोस्तों बेस्ट जो होता है, इसका जो बेस्ट होता है दोस्तों, वह दोस्तों आता है सुपरलेटिव डिग्री में। इसी के साथ ही दोस्तों इसका एक और शब्द होता है बेटर, वह दोस्तों आता है कंपैरेटिव डिग्री में। इसलिए दोस्तों गुड जो वेरी के साथ प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री। बहुत अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ दोस्तों बहुत सुंदर की बात की गई है, देख लेंगे दोस्तों, बहुत सुंदर की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेंगे। क्योंकि दोस्तों वेरी का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेंगे दोस्तों मच का प्रयोग सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। मच का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। जबकि दोस्तों वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। वेरी का प्रयोग दोस्तों पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। मच का प्रयोग दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। ये चीज़ मैं आपको इसलिए रटा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इन्हीं शब्दों पर आधारित एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे, ताकि दोस्तों आपको एग्जाम्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मच का प्रयोग दोस्तों सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है, जबकि दोस्तों वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। ये चीज़ आपको याद करना है, ठीक है। जैसे दिया है दोस्तों मच बेटर, बेटर का प्रयोग किया गया दोस्तों यहाँ। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, कंपैरेटिव, ये क्या है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री है ना, क्या है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री है। इसी तरह दोस्तों मोर ब्यूटीफुल की बात की गई है, यहाँ दोस्तों मोर ब्यूटीफुल की बात की गई है। मच मोर ब्यूटीफुल, यहाँ दोस्तों ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेरी का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है आपको, जो वेरी का प्रयोग है पॉजिटिव डिग्री के साथ तो होता है, लेकिन दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें क्या दिया है, इंटरेस्टिंग दिया है, ठीक है। इसमें क्या दिया है दोस्तों, सरप्राइजिंग दिया है। तो दोस्तों वेरी का प्रयोग किया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले दोस्तों किसका प्रयोग होगा, वेरी का प्रयोग होगा। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे मच का प्रयोग, देख लेंगे दोस्तों। मच का प्रयोग सामान्यतः पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। किसके साथ होता है दोस्तों, मच का प्रयोग सामान्यतः पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। जैसे दोस्तों मच इंटरेस्टेड, दोस्तों इंटरेस्टेड जो दिया है यहाँ दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल का रूप है। इसी तरह दोस्तों सरप्राइजिंग हमने पढ़ा था पीछे, जिसमें दोस्तों बताया गया था प्रेजेंट पार्टिसिपल को। इसी के साथ ही दोस्तों सरप्राइज्ड, यहाँ दोस्तों दिया है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तब दोस्तों यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, मच का प्रयोग किया गया है। इस तरह दोस्तों समझ लेंगे वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ किया जाता है, और दोस्तों मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री के साथ दोस्तों वेरी का प्रयोग किया जाता है, जबकि दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, वेरी का प्रयोग किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ ही कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का प्रयोग किया जाएगा। जबकि दोस्तों वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया जाता है, और दोस्तों मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल में किया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों रूल नंबर 4 देख लेंगे, फेयरली और दोस्तों रैदर का प्रयोग। दोस्तों आपको बताना है फेयरली और रैदर का प्रयोग अच्छी तरह से और
दोस्तों फेयरली का मीन्स होता है अच्छी तरह से, और दोस्तों रेदर का प्रयोग हो बल्कि, इसका प्रयोग होता है दोस्तों बल्कि के लिए। फेयरली का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। दोस्तों हमने पढ़ा वेरी का प्रयोग भी पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, हमने पढ़ा फेयरली का प्रयोग भी सामान्यतः पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। इसी तरह फेयरली के बाद सामान्यतः प्लीजेंट एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा है दोस्तों प्लीजेंट अनप्लीजेंट। दोस्तों प्लीजेंट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ सुखद घटना की बात की जाती है। क्या होता है दोस्तों, सुखद। प्लीजेंट क्या होता है दोस्तों, सुखद। जबकि अनप्लीजेंट क्या होता है दोस्तों, दुखद। यहाँ दोस्तों फेयरली के बाद सामान्यतः प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ठीक है, या दोस्तों हम इसको कह सकते हैं दोस्तों प्रिय घटना की बात हो रही है, प्रिय भी हो सकता है। जबकि दोस्तों अनप्लीजेंट क्या था दोस्तों, अप्रिय था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। जैसे दोस्तों दिया है फेयरली वाइज। ठीक है, फेयरली वाइज दिया है दोस्तों, फेयरली वाइज दिया है। इसी तरह दोस्तों दिया है फेयरली ब्यूटीफुल। ठीक है, इसका प्रयोग दोस्तों किसके साथ हुआ है, पॉजिटिव डिग्री के साथ हुआ है। वाइज क्या है दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री। ब्यूटीफुल क्या है दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेदर का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री दोनों के साथ होता है। क्या होता है दोस्तों, रेदर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के भी साथ होता है और दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री के भी साथ होता है। ठीक है, रेदर के साथ सामान्यतः अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ अप्रिय या दुखद विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों जबकि दोस्तों फेयरली में हमने पढ़ा प्लीजेंट एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ रेदर के साथ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेदर बिग्ड। दोस्तों यहाँ दिया है रेदर बिग्ड। यहाँ दुष्टता की बात की गई है दोस्तों, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव की बात की गई है। यहाँ डिफ़िकल्ट की बात की गई दोस्तों, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स की बात की गई है। क्या है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे दोस्तों, समझ लेंगे। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स की बात की गई है यहाँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथियों रेदर गुड, यहाँ रेदर गुड की बात की गई, पॉजिटिव डिग्री की बात की गई। ठीक है, जबकि रेदर का प्रयोग दोस्तों पॉजिटिव डिग्री और दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री दोनों में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों, पॉजिटिव डिग्री तरह कंपैरेटिव डिग्री दोनों में किया जाता है। लेकिन दोस्तों रेदर गुड यहाँ पॉजिटिव डिग्री की बात की है, रेदर क्लेवर यहाँ पॉजिटिव डिग्री की बात की है, रेदर प्रेटी यहाँ पॉजिटिव डिग्री की बात की गई है। आदि का प्रयोग हमेशा अनिवार्य रूप से रेदर के साथ होता है। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। जैसा कि बताया गया है कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में रेदर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये इस तरह के इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको याद कर लेंगे। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये इसके मुख्य इस तरह के शब्द हैं जिनके साथ दोस्तों हमेशा रेदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रूल नंबर 5 देख लेंगे, हार्ड एंड हार्डली का प्रयोग। दोस्तों हार्ड और हार्डली का प्रयोग दोस्तों दोनों का ही अर्थ मुश्किल से और मुश्किल से होता है। ठीक है, दोनों का ही अर्थ मुश्किल से होता है, लेकिन दोस्तों हार्ड का प्रयोग कठिन, जब कोई चीज़ कठिन होगी दोस्तों तभी तो वह मुश्किल होगी। इसी तरह दोस्तों हार्डली का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, अर्थात दोस्तों जब कोई चीज़ मुश्किल होती है तभी तो वह नहीं के बराबर होती है। कहने का अर्थ यही है दोस्तों,
दोनों का ही अर्थ मुश्किल से और मुश्किल से ही निकलता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसको समझ लेंगे दोस्तों। जैसे दिया है दोस्तों, हार्ड का अर्थ कड़ा या कठिन, इसका कठिन होता है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव्स और एडवर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है दोस्तों? एडजेक्टिव्स के रूप में भी किया जाता है और दोस्तों एडवर्ब के रूप में भी किया जाता है। कहने का अर्थ यही है दोस्तों, हार्ड जो है वह एक प्रकार का एडजेक्टिव्स भी है और एडवर्ब भी है। ठीक है, सेकंड देख लेंगे। हार्डली का अर्थ नहीं के बराबर होता है और इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग दोस्तों, हार्डली का प्रयोग दोस्तों हमेशा एडवर्ब के रूप में किया जाता है, जबकि दोस्तों हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव्स और दोस्तों एडवर्ब के दोनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों। ही इज़ वर्किंग हार्डली टू ब्रेक ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स। दोस्तों आपको बताना है, ही इज़ वर्किंग, वह काम कर रहा है, हार्डली टू ब्रेक, दोस्तों वह बिना रुके, ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स, दोस्तों पुराने रिकॉर्ड के अनुसार वह बिना रुके कठिन परिश्रम कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? कठिन परिश्रम कर रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ कठिन परिश्रम की जब बात आई है, तो कठिन की जब बात आई है तब दोस्तों हार्डली के स्थान पर दोस्तों हार्ड का प्रयोग होगा। इस वाक्य पार्ट बी में हार्डली के स्थान पर हार्ड का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? हार्ड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों वह पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार बिना रुके दोस्तों कठिन परिश्रम कर रहा है। ठीक है, इसको समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रूल नंबर 6 देख लेंगे। लेट और लेटली का प्रयोग। दोस्तों लेट का प्रयोग होता है देर के लिए और दोस्तों लेटली का प्रयोग होता है हाल ही में। ठीक है, लेट का प्रयोग क्या होता है दोस्तों? देर के लिए होता है और लेटली का प्रयोग होता है हाल ही में। लेट का हिंदी अर्थ देर के लिए होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, देर के लिए होता है। इस तरह से दोस्तों लेटली का हिंदी अर्थ होता है हाल ही में। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेंगे। आइए साथियों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे अच्छे से। एवरी मॉर्निंग दिस वीक ही हैज़ कम लेटली। दोस्तों नो एरर, आपको बताना है दोस्तों, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, दिस वीक इस सप्ताह की हर सुबह, ही हैज़ कम लेटली। दोस्तों आपको बताना है, यहाँ दोस्तों लेटली जो शब्द दिया है दोस्तों इसका अर्थ निकलता है हाल ही में, जबकि दोस्तों सेंटेंस में कहा गया है कि एवरी मॉर्निंग इस सप्ताह के हर सुबह, इस सप्ताह की हर सुबह वह आता है। ठीक है, लेटली मतलब लेट का प्रयोग होगा, क्योंकि वह हर सुबह आता है, देर से आता है, यही तो होगा ना, हाल ही में आता है। ये कोई सेंटेंस बन नहीं पा रहा है, इसलिए दोस्तों लेट का प्रयोग होगा, वह इस सप्ताह की हर सुबह देर से आता है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों लेटली के स्थान पर लेट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा दोस्तों? लेट का प्रयोग होगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं समझता हूँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और दोस्तों यदि कहीं भी कोई दिक्कत है तब दोस्तों वीडियो को दोबारा आप इसको देख सकते हैं, ताकि दोस्तों आपके जो भी रूल्स हैं वह दोस्तों अच्छे से आप उसको कंप्लीट कर सकें। क्योंकि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से ये जो 10 रूल्स दिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अक्सर दोस्तों इन रूल्स के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों रूल नंबर 7 देख लेंगे। एट प्रेजेंट और दोस्तों प्रेजेंटली, या दोस्तों हम कह सकते हैं शॉर्टली का प्रयोग, शॉर्टली का प्रयोग या दोस्तों प्रेजेंटली या शॉर्टली का प्रयोग। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं,
एट प्रेजेंट का मीन्स होता है वर्तमान में, ठीक है। और दोस्तों इसी समय के लिए प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटली या शॉर्टली का। लेकिन दोस्तों वर्तमान की जब बात की जा रही है तो इसी समय इसका भी अर्थ निकलता है। आगे इसको देख लेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। एट प्रेजेंट का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट टेंस में किया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस में। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि एट प्रेजेंट का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? वर्तमान काल में किया जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ दिया है सेंटेंस, एट प्रेजेंट शी इज़ नॉट इन द क्लास। दोस्तों कक्षा में नहीं है, वह कक्षा में नहीं है। दोस्तों एट प्रेजेंट की बात की जा रही है, इस समय वह कक्षा में नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? कोई लड़की है दोस्तों, इस समय वह कक्षा में नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ एट प्रेजेंट का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट टेंस में होता है, जबकि दोस्तों यहाँ वर्तमान के लिए होता है इसका प्रयोग। लेकिन दोस्तों जब वर्तमान के लिए होता है तब दोस्तों दोनों का ही अर्थ सेम निकलता है। एट प्रेजेंट शी इज़ नॉट इन द क्लास, इस समय वह कक्षा में नहीं है, ठीक है। देख लेंगे दोस्तों। प्रेजेंटली या शॉर्टली का प्रयोग फ्यूचर एक्शंस के लिए किया जाता है। प्रेजेंटली या शॉर्टली का प्रयोग दोस्तों फ्यूचर एक्शन के लिए किया जाता है, जबकि दोस्तों एट प्रेजेंट का प्रयोग दोस्तों वर्तमान काल के लिए किया जाता है। यहाँ दोस्तों प्रेजेंटली या शॉर्टली का प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? फ्यूचर एक्शंस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। ही विल गो शॉर्टली, दोस्तों वह इसी समय जाएगा। क्या है दोस्तों? वह इसी समय जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ जाएगा की बात की गई है, और जाएगा या दोस्तों विल की बात की गई है। और दोस्तों ये किसका सिंबल है दोस्तों, किसका संकेत है? यहाँ दोस्तों फ्यूचर की बात की गई है। क्योंकि दोस्तों विल, शैल, इस, एम, आर, इस तरह की जो सहायक क्रियाएं हैं दोस्तों, ये क्या बताती हैं दोस्तों? टेंस में जो घटना दिखाई गई है दोस्तों वह किस समय की है? वर्तमान काल की है, पास्ट काल की है, या दोस्तों फ्यूचर काल की है, ठीक है। तो दोस्तों विल यहाँ पर क्या दर्शा रहा है दोस्तों? क्योंकि विल दर्शा रहा है दोस्तों फ्यूचर एक्शंस की बात की गई है। किसकी बात की गई है दोस्तों? फ्यूचर एक्शंस की बात की गई है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। रूल नंबर 8 की बात कर लेंगे। एगो का प्रयोग दोस्तों, एगो का प्रयोग पहले के लिए किया जाता है। एगो का प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। क्या होता है दोस्तों? एगो का प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रूल्स मैंने लिए हैं। मेरा ये प्रयास है दोस्तों कि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ, क्योंकि दोस्तों मैंने भी प्रयास किया है और अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। एगो का प्रयोग हमेशा क्या होता है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे दोस्तों अच्छे से। आइए दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे दिया है दोस्तों, आई हैड मेट हर। दोस्तों आई हैड मेट हर हमने पढ़ा है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट। जबकि दोस्तों यहाँ दिया है आई हैड मेट। हैड से पता चल रहा है दोस्तों कि सेंटेंस जो है किस में है दोस्तों? पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। सेंटेंस किस में है दोस्तों? पास्ट परफेक्ट में। आई हैड मेट अ ईयर एगो। जबकि दोस्तों हमें करना क्या था? पास्ट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग करना था। लेकिन दोस्तों सेंटेंस क्या है दोस्तों? सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। इस तरह से दोस्तों इसका सही होगा दोस्तों जो इस वाक्य पार्ट बी में हैड मेड के स्थान पर मेड का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों? मेड का प्रयोग होगा। हैड यहाँ पर क्या है दोस्तों? परफेक्ट की बात कर रहा है, इसलिए दोस्तों
मेड का प्रयोग होगा, क्योंकि एगो का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किस में होता है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 की बात करेंगे। इनफ का प्रयोग दोस्तों, इनफ का प्रयोग पर्याप्त के लिए होता है। और दोस्तों जितने भी मैंने ये सारे शब्द लिए हैं दोस्तों, ये सारे क्या हैं दोस्तों? एडवर्ब्स हैं। आपको ये समझना है दोस्तों, जितने भी शब्द मैंने लिए हैं ये सारे क्या हैं दोस्तों? एडवर्ब्स हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण है ये सारे शब्द। इनफ का प्रयोग उस शब्द के ठीक बाद होता है जिसकी यह विशेषता बताता है। क्या बताता है दोस्तों? उस शब्द के ठीक बाद होता है जिसकी यह विशेषता बताता है। और दोस्तों इसके साथ ही पॉइंट नंबर 2 देख लेंगे। इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों? इनफ के पहले हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स का प्रयोग होता है। और दोस्तों इसके साथ ही इनफ का प्रयोग उस शब्द के ठीक बाद होता है जिसकी यह विशेषता बताता है। ठीक बाद होता है। इनफ से पहले दोस्तों क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स और दोस्तों एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। इसको आप समझ लेंगे अच्छे से। चलिए दोस्तों इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फटाफट। सी इज इनफ वाइज, दोस्तों यहाँ दिया है सी इज इनफ वाइज टू अलाउ हर सन टू गो, नो एरर। दोस्तों हमने पढ़ा था कि इनफ का प्रयोग उसके बाद होता है जिसकी वह विशेषता बताता है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो शब्द दिया है इनफ के बाद दिया है, जबकि दोस्तों हमने पढ़ा था इनफ का प्रयोग ठीक उस शब्द के बाद होता है जिसकी यह विशेषता बताता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वाक्य पार्ट ए में इनफ बाइज के स्थान पर वाज इनफ का प्रयोग होगा, क्योंकि दोस्तों बाइज की विशेषता कौन बता रहा है? इनफ बता रहा है ना। वाइज की विशेषता कौन बता रहा है दोस्तों? इनफ बता रहा है। इसको समझ लेंगे अच्छे से। रूल नंबर 10 देख लेंगे। स्टिल और ईट का प्रयोग। स्टिल का प्रयोग दोस्तों फिर भी के लिए होता है, और दोस्तों ईट का प्रयोग अभी तक के लिए होता है। ठीक है, स्टिल का प्रयोग दोस्तों किसके लिए होता है? फिर भी के लिए। और ईट का प्रयोग दोस्तों अभी तक के लिए होता है। देख लेंगे। स्टिल का प्रयोग सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और दोस्तों ईट का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टिल का प्रयोग दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाएगा, लेकिन दोस्तों ईट का प्रयोग हमेशा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको समझना है। स्टिल का प्रयोग दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाएगा, जबकि दोस्तों ईट का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। सी हैज़ नॉट स्टिल कंप्लीटेड द वर्क, दोस्तों नो एरर। आपको बताना दोस्तों, हमने पढ़ा था दोस्तों ईट का प्रयोग तो किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन दोस्तों यहाँ स्टिल दिया है और जबकि नेगेटिव सेंटेंस दिया है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। सीधा आपको पॉइंट पकड़ना है दोस्तों, सीधा आपको आंसर पकड़ना है दोस्तों। इस वाक्य पार्ट बी में स्टिल के स्थान पर ईट का प्रयोग होगा, क्योंकि सामान्यतः स्टिल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है और ईट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जबकि दोस्तों यहाँ ऊपर दिया है नेगेटिव सेंटेंस और दोस्तों वहाँ स्टिल का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोस्तों वहाँ क्या होगा? ईट का प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल
टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम लाते रहते हैं इस तरह की इंटरेस्टेड वीडियो जो दोस्तों आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगी। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।